हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथ्स की सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स की फार्मूलाज देखने वाले हैं। इस फार्मूला से जो क्वेश्चन बनेगी उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे बिफोर इस चैप्टर को बनाने से पहले हमें इसकी फार्मूले की अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम अगर इसमें बात करें तो कुछ मेन और बेसिक फार्मूला जो हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आज। तो हम अगर देखें तो हमारा फर्स्ट ऑफ होता है क्यूबोर्ड। क्यूबोर्ड क्या होता है? क्यूबोर्ड ये होती है ना। क्यूबोर्ड की हमने फिगर बनाई हुई है। तो अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो इसको लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं एंड हाइट को स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। हम बात करें इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम जो होती है सरफेस एरिया को, जो कोई भी कंटेनर होती है उसको जब फिल किया जाता है किसी लिक्विड से, किसी भी मटेरियल से, तो उसके फाइंड करने के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम हो जाती है इसकी L इंटू बी इंटू एच। हम अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले, टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम लोग TSA लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। हम अगर इसकी लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, जो कि हम इसको शॉर्ट में LSA भी लिख सकते हैं, तो ये होती है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। अब अगर हम इसकी डायगोनल को देखें तो डायगोनल होती है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें ये फॉर्मूला जो है क्यूबोर्ड की अच्छे से रिमेंबर करनी होगी, ताकि हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन ना छूटे। सेकेंड ऑफ हम लोग देखेंगे, सेकेंड ऑफ हमारी क्यूबोर्ड होती है, क्यूब है। क्यूब की जो होती है ये फिगर होती है, ये इसकी फिगर है। इसमें क्यूबोर्ड में क्या होता है ना, क्यूबोर्ड में जो होती है अगर हम इसकी टॉप व्यू की बात करें, इसकी प्लान की बात करें, इसकी साइड व्यू की बात करें, तो ये सारी इक्वली बनाई जाती है। ये स्क्वायर के शेप में होती है। तो इसकी साइड को हम लोग जो होते हैं, साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। साइड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो इसकी इच साइड, हर एक साइड को हम लोग ए कहते हैं, ए यूनिट, यानी हर एक साइड जो होता है एक यूनिट के इक्वल होगा। हम अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसकी हो जाती है ए क्यूब। साइड की क्यूब, अगर कोई नंबर दी हुई है, सपोज 2 दी हुई है, तो 2 की क्यूब हो जाएंगी। तो हम अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये हो जाती है 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर, और हम इसको 6L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखिए अगर इसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाती है, तो 4A स्क्वायर होती है। हम इसको 4L स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो है क्यूब की फॉर्मूलाज है, जो कि इतनी होती है। अब हम हमारी नेक्स्ट फार्मूला में चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें तो हमारी नेक्स्ट फार्मूला जो है सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होती है? कोई भी, किसी भी जो होती है एक होलो सरफेस का जो है वो कटा हुआ वो पार्ट होता है, जो कि क्या होती है अंदर से या तो ये फील हो या तो ये खाली हो। तो होलो सिलेंडर के लिए हमने नीचे लिया हुआ है, और हमने क्या लिया हुआ ऊपर, हमने एक सिलेंडर क्या लिया हुआ। ये सिलेंडर कौन सी है? तो ये सिलेंडर जो फील की हुई है। हमारे घरों में जो सिलेंडर होती है वो फील की हुई है, उसको नहीं फाइंड करना हो तो हम इससे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला से। हम अगर इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी रेडियस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस होती है। किसी भी होलो सरफेस का पार्ट, चाहे वो पेड़ का ही कटा हुआ क्यों ना ये गोल पार्ट हो, उसकी लॉग हो, तो उसको भी हम लोग फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूला से हम लोग पता करते हैं। ये रेडियस होती है, ये बाहर की जो ये सरफेस है, ये इसकी हाइट है, यही ये जो सरफेस है। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच होती है। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? 2 पाई आर एच होती है। इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो ये होती है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होती है। हम अगर इसको कॉमन ले ले तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, भी हम इसको लिखकर सॉल्व करेंगे। अब अगर हम अपने होलो सिलेंडर की बात करें, होलो सिलेंडर वो पार्ट होता है कि एक खाली सिलेंडर का वो पार्ट जो सिलेंडर के अंदर में जो है खाली हो, और वो लेकिन एक जो है ये सिलेंडर की एक पार्ट है, इसके अंदर एक जो है खाली सिलेंडर डाला हुआ हो। तो ये कुछ इस फिगर में होती है।
हम अगर इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, एक एक्सटर्नल पार्ट होता है कि इंटरनल पार्ट होता है। ऐसे जो होलो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर, खाली सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर फिल किया होता है, तो उसको एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया लेते हैं। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया इसकी फाइंड करनी है कि ये सिलेंडर जो है, आखिर ये जो पार्ट, जो ये कर्व हुआ, आखिर इसकी एरिया कितनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, 2πRh प्लस 2πRh। हम इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारी हो जाएगी 2π कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एच। अब हमारी कैपिटल और स्मॉल r क्या है, तो कैपिटल R आपकी ये जो है एक्सटर्नल रेडियस होती है, और स्मॉल r को हमने जो है क्या किया, इंटरनल रेडियस अपना मान लिया है। हम अगर इसकी टोटल सरफेस एरिया ले ले तो टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला होगी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो कर्व सरफेस एरिया किसकी, एक्सटर्नल होलो सिलेंडर पार्ट की और इंटरनल होलो सिलेंडर पार्ट के, दोनों की ही हम लोग लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएंगी, 2πRh प्लस 2πRh। और अगर हम एरिया ऑफ बेस की बात करें कि उसकी बेस की एरिया क्या है, तो हम लोग जानते हैं सर्कल की क्या होती है, तो ये होती है πr²। हम लोग ले सकते हैं 2πr², तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, πr² माइनस πr² कर लिया है हमने। अब अगर हम कॉमन निकाले तो हम इसमें से 2πh कॉमन निकाल लेंगे, तो कैपिटल रेडियस प्लस स्मॉल रेडियस को प्लस कर लेंगे। इधर हम प्लस करेंगे किसको, तो हम अगर यहाँ एक बिग ब्रैकेट लगाकर इसको सॉल्व करेंगे अगेन, 2πr² माइनस r², तो ये क्या हो गई, आपको सारी जो है फॉर्मूला हो गई टोटल सरफेस एरिया की। अब हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला में। अब हम हमारी नेक्स्ट फॉर्मूला में देखें तो हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कोन। कोन क्या होता है, कोन एक ट्रायंगल पार्ट की जो होती है होलो सरफेस की फेस होती है। तो हम उसको देखें तो हम इसमें क्या होता है ना, स्लैंट हाइट होता है। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये जो लाइन बनी होती है इसको कहते हैं कोन की स्लैंट हाइट। तो इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। ये जो है ये इसकी हाइट है, जो ये इसको स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको L से डिनोट की जाती है। तो इसकी फॉर्मूला होती है √h² प्लस r²। इसकी वॉल्यूम को देखें तो इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 πr²h। नेक्स्ट हम इसकी कर्व सरफेस एरिया की अगर बात कर ले तो यह होती है πrl। अगर आपको L की वैल्यू ना दी गई होगी तो आपको वहाँ पर √L की जगह पर h² प्लस r² लिखकर L की वैल्यू फाइंड करनी होगी। हम इसकी टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो हम इस टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो ये होती है कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, ये होती है πrl, और बेस एरिया क्या होती है, तो πr²। ये जो इसकी ये बेस एरिया है ये, तो ये बेस एरिया क्या है, एक सर्कल है, तो हम इसको πr² से फाइंड करते हैं। हम अगर नेक्स्ट हमारे चलते हैं, हमारी स्फेयर है। स्फेयर क्या होती है, गोला होती है, राउंड शेप की जो होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होंगी वो स्फेयर होंगी। इसको अगर हम फाइंड करने चाहें तो हमारी क्या होती है, वॉल्यूम होती है इसकी 4/3 πr²। इसकी सरफेस एरिया होती है 4πr²। हेमिस्फेयर की अगर हम देखें, एक हेमिस्फेयर होती है। हेमिस्फेयर क्या होता है, इसी स्फेयर का कटा हुआ हाफ पार्ट होता है। किसी भी स्फेयर का जो है कटा हुआ पार्ट क्या है, हेमिस्फेयर है। तो ये इसका ये पूरा पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर ये बनाया गया है। ये इसका जो है ये पार्ट जो है आधा काट कर यहाँ दिया गया है, जिसको हम लोग हेमिस्फेयर कहते हैं। हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, ये होती है 2/3 πr³। कर्व सरफेस एरिया होंगे 2πr²। टोटल सरफेस एरिया हो जाएंगे 3πr²। अब हम अगर स्फेरिकल सेल में चले, स्फेरिकल सेल अगर हम ये हेमिस्फेयर की इस पार्ट की सिर्फ बात कर ले, ओनली इस पार्ट की, ये स्फेयर की हम इस पार्ट की बात कर ले, तो ये क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। तो हम स्फेरिकल सेल की बात करें तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। अगर हम इसकी व्यू को लें तो ये कुछ ऐसा होगा। ये इसकी इनर पार्ट हो गई, ये यहाँ से यहाँ जो होगी ये स्फेरिकल सेल की जो, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे और इंटरनल रेडियस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएंगी, तो वॉल्यूम हो जाएंगी 4/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, यानी एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस।
आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, आउटर सरफेस एरिया हो जाएगी इसकी 4πr²। आउटर सरफेस दैट मीन्स बाहर की, तो ये हो गई 4πr²। तो ये हमारी टोटल सरफेस एरिया की जो है कि टोटल सरफेस एरिया की सारी फॉर्मूलाज हो गई। इस फॉर्मूला को अच्छे से कवर कर लीजिए या इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।